राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। यहाँ लिखा है भगवान का हाथ पकड़ के रखो, और आपका भजन क्या है, पकड़ लो हाथ बनवारी। तो भगवान का हाथ यहाँ पे क्यों पकड़ के रखो? यहाँ पे तो हम लोग को ना, भगवान ना हम लोग का हाथ पकड़ेंगे। भगवान बाद में, सुनो, जब छोटा बच्चा गोद में आना चाहता है तो पहले माँ हाथ बढ़ाती है कि पहले बच्चा हाथ बढ़ाता है? पहले माँ हम्म नहीं, पहले बच्चा हाथ बढ़ाता है। बच्चा बार बार कहते हैं हमें गोदी ले लो, हमें गोदी। हाँ, तो जब बच्चा चाहेगा आना तब ना माँ अपने हाथ बढ़ाएगी। तो भगवान भी उसी का हाथ पकड़ते हैं जो हाथ पकड़वाने के लिए अपने आगे बढ़ाता है। पहले तुम तो प्रयास करो। हाँ पहला प्रयास तो आपका होगा। सुदामा आए तब ना भगवान ने उन्हें पकड़ा। जी। बोली बांके बिहारी लाल की। हमारे सनातन धर्म में जब भी विवाह होता है तो सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है। तो जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो सबसे पहला पूजन किसका हुआ? जिस गणेश जी की पूजा भगवान शिव के विवाह में हुई वो गणेश आदि गणेश है, गणेश सदा से है। अब ये सवाल हो सकता है कि गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र हैं, तो फिर शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हुई? जी। तो गणेश जी जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, प्रधानमंत्री एक पद है जी। उस पर जो जाकर बैठता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी तरह गणेश किसी का नाम नहीं है। जी। अभी जो गणेश हैं उनका नाम है विनायक, जो माता पार्वती के पुत्र हैं। जो पहले गणेश थे उनका नाम था आदि गणेश। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा दत्तात्रेय जी के बारे में। आज दत्तात्रेय जयंती है और धन के बारे में आपसे बात करूंगा। आज मैं आप लोगों को वो उपाय बताऊंगा जो आपको धन अर्जित करने में बहुत सहयोगी होंगे। पैसा, धन, लक्ष्मी कैसे जीवन में बढ़े और भविष्य कैसे उज्जवल बने, उसका उपाय और तरीका बताऊंगा। साथ ही आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के उपाय से। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद यदि चल रहा है या पैतृक संपत्ति और आपके बीच से जुड़ी कोई भी बाधा है तो आज मैं उसे पाने का उपाय बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, उस उपाय को करें, आपकी पैतृक संपत्ति आपके पास होगी और उसका सुख आप भोग पाएंगे। पैतृक संपत्ति पाने के लिए नियमित हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। पैतृक संपत्ति को पाने के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य भी दूर होता है और उससे यश और सिद्धि भी प्राप्त होती है। यह पाठ करने से अकाल मृत्यु या दुर्घटना का भय दूर होता है, लेकिन बिना किसी से दीक्षित हुए ललिता सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करना चाहिए, उसकी दीक्षा होती है। ठीक है, श्री विद्या की साधना गुरु की कृपा से ही करनी चाहिए। तो इस तरह से आप ये पाठ कर सकते हैं और अपने पैतृक धन को वापस पा सकते हैं। पैतृक संपत्ति के लिए भगवान गणेश को लड्डू और दूर्वा से सहस्त्रार्चन करें। लड्डू और दूर्वा चढ़ाएं जिससे आपका पैतृक धन आपको वापस आएगा। सहस्त्रार्चन, ठीक है, 1000 बार गणेश जी के 1000 नाम लेकर के प्रेम से 1000 लड्डू और दूर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करें। नामावली के साथ ये सब करने से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आओ भविष्य संवारते हैं। खुशहाली और तरक्की की चाह आजकल किसको नहीं है? सभी चाहते हैं कि जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, नौकरी हो, बिजनेस हो, काम अच्छा चले, लेकिन वो सफलताएं जो आप चाहते हैं मिलती नहीं हैं। खुशहाली और तरक्की के लिए कुछ उपाय बता रहा हूं जिससे आपका भविष्य संवर जाएगा। आपको घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक कलश स्थापित करना चाहिए। एक कलश स्थापित कर देना चाहिए जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ती रहे। भगवान श्रीमन नारायण, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान नारायण लेटे हैं। वह मूर्ति रखने से अन्न धन की कमी दूर हो जाती है। एक छोटे से चांदी के कलश में या तांबे के कलश में गंगा जल भरें। कलश के ऊपर चांदी की कटोरी में या स्टील की कटोरी में चावल रखें। चावल के ऊपर एक सुपारी रखें और इस
कलश को ईशान कोण में अपने पूजा घर में हमेशा के लिए स्थापित करें। आपके घर की दुख दरिद्रता दूर होगी। ये ध्यान रहे कि कलश खाली ना हो, कलश में गंगा जल हो, सुपारी हो, हल्दी की गांठ हो। समय समय पर कलश में गंगा जल भरते रहें और वो पुराना जल क्यारी में, तुलसी में डालते रहें। समय समय पर चावल और सुपारी को भी बदलते रहें। पहले से रखे चावल और सुपारी को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जो पुराना चावल, पुरानी हल्दी की गांठ या सुपारी, वो सब विसर्जित कर दें। और इस तरह करने से अमृत कलश आपके जीवन में खुशियां भरेगा। बच्चों की पढ़ाई में मन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, मांगलिक कार्यों की वृद्धि होगी। आप अपने द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर जरूर रखें। मान्यता है कि स्वास्तिक का चिन्ह भगवान गणेश का प्रतीक है। स्वास्तिक के चिन्ह में भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। अपने बच्चों के किताब के पहले पेज पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाना चाहिए। एक कागज पर स्वास्तिक का निशान बनाकर अपने बच्चों के स्कूल वाले बैग में जरूर डाल करके रखना चाहिए। इससे आपके बच्चे का मन जो है पढ़ाई में लगता है, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। घर के पश्चिम या दक्षिण दिशा में स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। इससे बच्चों की तरक्की निश्चित होती है। आने वाले सभी बाधाएं, विघ्न बच्चों के जीवन के दूर होते हैं और जहां बैठकर वो पढ़ाई करते हैं वहां भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। घर में दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़ों की प्रतिमा, जो दौड़ते हुए जो घोड़े हैं उनका चित्र, उनकी तस्वीर, उनकी फोटो लगाएं। सनातन धर्म में घोड़ा शक्ति और गति का प्रतीक है। घर में दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े की प्रतिमा लगाएं और उसी घोड़े की तरह आपकी अपनी रफ्तार भी होनी चाहिए। केवल घोड़े की फोटो लगाने से काम ना होगा, घोड़े की तरह तेज रफ्तार से आपको चलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अटके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। बैंक से लोन मिलने में यदि परेशानी थी तो बैंक लोन में भी आपको आसानी होगी। सफ़ेद घोड़े की प्रतिमा को घर के उत्तर पश्चिम दिशा में जमीन पर रखें। घोड़े को उत्तर पश्चिम दिशा में अलमारी पर भी रख सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। घोड़े की मूर्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये उपाय करने से आपके जीवन में व्यापार और पढ़ाई में गति आ जाएगी। घोड़े की तरह तेज दौड़ने लगेंगे आपके बच्चे और